नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वस्थ और कोविड मुक्त पड़ोस के लिए काम कर रहा है। कोविड प्रबंधन पर कल 10 पड़ोसी देशों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी देशों ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा है। पड़ोसी देशों के बीच सहयोग की भावना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण के दौरान सभी देशों को सहयोग की इस भावना को बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने महामारी के पूर्वानुमान के लिए एक क्षेत्रीय मंच बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,314 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 2 नए मामले मंडी जिला से सामने आए हैं। इस दौरान 35 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 57,052 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 268 है। राज्य में कोरोना से अब तक 981 लोगों की मृत्यु हुई है। मौजूदा समय में ऊना जिला में सर्वाधिक 69 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कांगड़ा में 47, मंडी में 38, शिमला में 30, सिरमौर में 25, बिलासपुर व सोलन में 18-18, कुल्लू में 11, किन्नौर में 7, चंबा में 3 और हमीरपुर में 2 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.30% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,06,67,741 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 10,896 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,39,542 रह गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,63,394 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,56,111 लोगों की मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 20,94,74,862 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,71,071 कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 1,01,88,007 लाभार्थियों को कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,17,190 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की धर्मशाला में चल रही बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लोगों को संकट काल में मदद देकर योग्य अभिभावक बनने का काम किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उन्होंने सेवा भाव से काम किया और हिमाचल भाजपा ने भी इस दिशा में प्रदेश भर में 5,16,500 खाने की पैकेट और 1,13,974 परिवारों को सूखा राशन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भाजपा ने प्रदेश में 22,97,695 फेस मास्क और PM केयर फंड में 1,92,16,801 रुपये का अंशदान किया है। शिमला जिला में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में अब श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजा करने की अनुमति रहेगी। उपायुक्त आदित्य नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि विवाह और मुंडन समारोह भी धार्मिक परिसरों में किए जा सकेंगे। आदेशों के अनुसार श्रद्धालु दर्शनों के लिए विभिन्न मंदिरों और धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में जा सकेंगे। मंदिरों में सूखा या पैकेट बंद प्रसाद मंदिर परिसर के अंदर ही मान्य होगा। स्थान व श्रद्धालुओं के बैठने की संख्या के आधार पर कोविड-19 को लेकर जारी मानकों की अनुपालना के तहत लंगर व भंडारे की अनुमति भी प्रदान की गई है। सराय और धार्मिक स्थलों में रात्रि ठहराव भी किया जा सकता है। सोलन जिला के उपायुक्त KC चमन ने कहा है कि कोविड वैक्सीन सुरक्षित है और इससे किसी तरह का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है। उन्होंने आज कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया और लोगों से आग्रह किया कि कोविड वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों से दूर रहें। उपायुक्त ने कहा कि कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक अहम हथियार है और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक जिला में 65% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि 28% अन्य कोरोना वॉरियर ने भी टीका लगवाया है। मंडी जिला आयुष विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को आयुष काढ़े के 2000 पैकेट सौंपे हैं। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर गोविंद राम शर्मा ने बताया कि काढ़े के ये पैकेट कोरोना संक्रमितों और ठीक हो चुके मरीजों को दिए जाएंगे ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और एहतियात बरतने की अपील भी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।